हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुपर इजी एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये टेलीपैथी से रिलेटेड है। इसे आप कह सकते हैं मेंटल मैसेज या माइंड मैसेज से माइंड कनेक्शन बनाना। बट ये टेक्निक आज मैं आप सबको रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये ट्राई करो, क्योंकि अगर आप उनमें से हो जो ट्रस्ट इशूज़ हैं, बिलीफ इशूज़ हैं एंड आपको लगता नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्या नहीं करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एटलीस्ट ये टेक्निक को ट्राई करो। बेसिकली हमारी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है, सपोज हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं एंड एकदम से अगले दिन ही उसकी कॉल आ जाती है, राइट। या फिर हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं एंड अगले दिन ही उसका मैसेज या फिर कुछ घंटों बाद ही उसका मैसेज या उससे रिलेटेड कोई बात कहीं पे हम सुन लेते हैं, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे सामने अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये सब क्या हो रहा है? बेसिकली हम सब एक एनर्जी है, हर एक चीज़ एनर्जी है। इंसान तो एनर्जी ऑब्वियसली है, बट जो चीज़ें हैं वो भी एनर्जी हैं। तो हम अपने माइंड के थॉट से इंसान प्लस उन चीज़ों को अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। सी जहाँ हम फोकस करते हैं वहीं पे एनर्जी फ्लो होती है, वहीं पे फिर हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो टेलीपैथी भी इसी चीज़ का पार्ट है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, किसी पर्सन को मेंटल या माइंड मैसेजेस सेंड करते हैं एंड उसके बाद वो पर्सन हमें कॉन्टैक्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ईजी है एंड मैं आप सभी को गाइड करूँगी कैसे कैसे इसे करना है। अगर आप इसे प्रॉपर फोकस के साथ करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, ट्रस्ट में ये चीज़ काम करेगी। ये चीज़ बहुत सालों से मेरे लिए काम करती है। जब भी मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे किसी पर्सन से, अपनी किसी फ्रेंड से, पुरानी फ्रेंड से टच में आना चाहिए जो कि एक्चुअली क्लोज रही हो मेरे, तो बिलीव मी 24 to 48 आवर्स में मुझे उस पर्सन या उस फ्रेंड से रिलेटेड कुछ मैसेज या कॉल आ ही जाता है। एंड ये मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एंड आई नो ये आपके लिए भी काम करेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इस टेक्निक के बारे में, अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। आपने सिंपली सबसे पहले क्या करना है, फोकस करना है। फोकस इज एवरीथिंग। अगर आप फोकस नहीं कर सकते हैं तो शायद ये टेक्निक आपके लिए काम नहीं करे एंड आपका माइंड बहुत शांत एंड काम होना चाहिए। बेसिकली आप एक और चीज़ कर सकते हैं, 4 काउंट पे आपने लंबी सांस लेनी है, फिर 7 काउंट करना है, वहाँ पे अपनी सांस को रोक लेना है, उसके बाद 8 काउंट करना है, उसको मुंह से छोड़ देना है। सो बेसिकली 4, 7, 8 ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। 4 पे इनहेल करना है, 7 पे होल्ड करना है अपनी सांस को एंड 8 पे उसको रिलीज कर देना है, एक्सहेल कर देना है, ठीक है। तो आप ये 5, 6 बार या 6, 7 बार कर सकते हैं। हाँ, ये जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे करना है जिससे आपका माइंड एकदम शांत हो पाए। एंड जैसे आप इसे करते हैं 8-10 बार में, आप यकीन माने आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठीक है। अब आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन से पर्सन को आप ये मेंटल मैसेज भेजना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करती हूँ, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसी ऐसे पर्सन को मैसेज भेजें जो कि आपसे क्लोज हो, आपका और उसका यूनिक कनेक्शन हो सकता है किसी पर्सन से आपने 4-5 मंथ से बात नहीं करी है, बट उस पर्सन से आपका अच्छा खासा कनेक्शन है, तो आप इस केस में उस पर्सन को पिक कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक चीज बोलती हूँ कि उस पर्सन को यहाँ पे पिक ना करें जिससे आपका कनेक्शन थोड़ा कम है या फिर अच्छा कनेक्शन नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको सजेस्ट करती हूँ कि उस पर्सन को पिक करें जिससे आपका ऑलरेडी एक अच्छा खासा कनेक्शन है, बट आपकी कुछ टाइम से उस पर्सन से बात नहीं हुई है। तो आप ऐसे किसी पर्सन को पिक कर लीजिए। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपनी आंखें बंद करनी है और उस पर्सन को विजुलाइज करना है, उस पर्सन को देखना है, उस पर्सन की शक्ल को देखना है, अपने माइंड में इंटेंशन लेके आनी है। अब तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, तुम मेरे को याद कर रहे हो एंड अब तुम मुझे कॉल कर रहे हो। आपको ये बातें उस पर्सन को अपने माइंड में बोलनी है। सब कुछ मेंटल खेल है, सब कुछ हम दिमाग से कर रहे हैं, राइट। उसके बाद उस पर्सन को विजुलाइज करते करते, बेसिकली ये मेरा तरीका है, मैं उस पर्सन के कान के पास जाती हूँ एंड मैं उसको बोलती हूँ कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, तुम्हें मेरी याद आ रही है। इस टाइप से मैं उस पर्सन के कान में जाके ये चीज़ बोलती हूँ। ये काइंड ऑफ कह सकते हैं आप एक विस्परिंग टेक्निक आप इसे बोल सकते हैं, बट विस्परिंग टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है कि हम उस पर्सन को विजुलाइज करते हैं एक चेयर पे बैठा हुआ, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ इस केस में। इस टेलीपैथी मेथड में मैं सिंपली उस पर्सन को पहले विजुलाइज करती हूँ, उसके पास जाती हूँ, उसके कान में बोलती हूँ कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, तुम मुझे कॉल कर रहे हो एंड तुम्हारा मुझे कॉल करने का मन कर रहा है। मैं उन सब एफर्मेशंस को या बातों को उस पर्सन के कान में बोलती हूँ एंड मैं अपने माइंड में ये स्ट्रॉन्ग इंटेंशन देती हूँ कि ये पर्सन मेरी बात को सुन रहा है सबकॉन्शियस लेवल पे एंड अब ये मुझे कॉल कर रहा है। इसके जस्ट बाद बेसिकली आपने क्या करना है, अब अगले सीन को विजुलाइज करना है। सीन कुछ ऐसा हो सकता है कि सपोज आपका फोन नॉर्मल रखा हुआ है टेबल पे एंड वो रिंग कर रहा है, आप उसके पास जाते हो, आप उस स्क्रीन को देखते हो, आपको उस पर्सन का नाम दिखता है कि ये पर्सन मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है। आप कह सकते हैं इसे कॉल मी टेक्निक भी बोल सकते हैं, आपको जो सही लगता है आप इसे बोल सकते हैं, बट बेसिकली टेलीपैथी में काम हो रहा है। आपको ये सब विजुलाइज करना है कि आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, उस पर्सन का नाम फ़ोन पे दिख रहा है एंड वो पर्सन आपको कॉल कर रहा है एंड इसके बाद आप उस पर्सन का कॉल आंसर करते हैं, आप उस पर्सन से बात कर रहे हैं।
अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहते हैं, आप सिंपली अपनी कॉन्वर्सेशन को भी विजुलाइज कर सकते हैं कि वो पर्सन आपको बोला चलो मूवी के लिए चलते हैं या फिर पार्टी के लिए चलते हैं, आप कुछ खाने चलते हैं, समथिंग ऐसा आप कुछ विजुलाइज कर सकते हैं। या फिर वो पर्सन आपको मिलने के लिए बोल रहा है, आप ये बातें भी विजुलाइज कर सकते हैं उस कॉल पे कि आपकी कुछ कॉल पे ये कॉन्वर्जेशन हो रही है। एंड जस्ट थिंक एंड फील एज इफ वो चीज़ एक्चुअली में हो रही है। ये सब माइंड का खेल है, सब कुछ आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है। आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आप एक और कर सकते हैं, आप सिंपली कॉल की जगह एक मैसेज विजुलाइज कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको एक नोटिफिकेशन आया है, आप अपना फ़ोन चेक करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है उस स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से, एंड आप स्पेसिफिक होके उस पर्सन ने जो आपको मैसेज किया है, ये हाय हाउ आर यू या फिर कैसे हो, एनीथिंग, कोई भी स्पेसिफिक मैसेज आप उस पर्सन की तरफ से विजुलाइज कर सकते हो। एंड अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखनी है कि इस पर्सन ने मुझे मैसेज किया है, एंड जस्ट फील गुड अबाउट इट, लाइक कि वाह इस पर्सन का मुझे मैसेज आया है एंड मैं इससे फ़ोन पे चैट कर रहा हूँ या फिर कॉल पे बात कर रहा हूँ। जस्ट यू हैव टू विजुलाइज every single thing with full emotions, with full feelings, and that is it। and अपने माइंड में फिर एक इंटेंशन देनी है, अगेन उस पर्सन के बारे में सोच के, उस पर्सन की शक्ल सोच के, तुम मुझे 24 घंटे में कॉल कर रहे हो। आप चाहे उस पर्सन की शक्ल देख के उसको विजुलाइज करके ये चीज़ बोल सकते हो। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बोला है, आप उसके कान के पास जाना, उसके कान में विस्पर करना कि तुम मुझे अगले 24 घंटे में कॉल कर रहे हो, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। एंड दैट इज़ इट। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ आपका ब्लर हो रहा है, आपको अपने ये जो मेडिटेटिव स्टेट है इससे बाहर आ जाना है। उसके बाद जब आपका ये सारा चीज़ें हो जाएंगी, आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच, 24 घंटे में मेरे फ्रेंड का कॉल आ चुका है। उसके बाद इसे लेट गो कर देना है। आप चाहो तो इसे 3 बार थैंक यू बोल के, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे XYZ जो भी उस पर्सन का नाम है, आप उसे बोल सकते हैं कि उस पर्सन का कॉल मुझे आ चुका है, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इसके बाद अपना जो भी आपका रेगुलर डे है, आप उस पर बिजी हो सकते हैं, अपने काम में बिजी हो जाइए। एंड इस जो भी आपने किया है माइंड मैजिक, इसके बारे में भूल जाइए, दैट इज इट। एंड इसके बाद डेस्परेट नहीं होना है कि कब आएगा, कैसा है, किस तरीके से आएगा, आपको फालतू के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जस्ट लेट इट गो, दैट इज इट। पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, आपको सिंपली इतना करना है, सिंपल इतना करना है। बट प्लीज़ ऐसे इंसान को पिक करें जो कि आपसे ऑलरेडी मेंटल एंड हार्ट लेवल पे कनेक्टेड हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये एक्सपेरिमेंट आपको डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ के बारे में अवेयर करवाएगा, एंड आपको एक सेंस आएगी कि हाँ मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी अपने माइंड से अट्रैक्ट कर सकता हूँ। एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग दी स्मॉल थिंग्स। ट्रस्ट में ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्डअप कर देंगी टाइम के साथ में, एंड ये आपकी विजुलाइजेशन एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सिर्फ जितना विजुलाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो से ये चीज़ें टाइम के साथ में आती हैं। अगर आप विजुलाइजेशन में अच्छे नहीं हो, ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा। एंड ये बहुत ही ईजी बट बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। बट हाँ, डेस्परेट नहीं होना है, बहुत ही इसको एक फन टेक्निक की तरह करोगे, ये चीज़ बहुत अमेजिंगली काम करेगी। एंड मेक श्योर आपका माइंड काम हो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, ब्रेथ वर्क अपना कर लें, तो ये बहुत मैजिकली आपके लिए काम करेगा। सो एक्सपेरिमेंट प्लीज़ ट्राई करें, एंड जो भी जैसे भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो यार, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।